हेलो एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, किसी भी पॉइंट पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू का हमें पता करना है तो 3 पैरामीटर्स हैं जो कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं उस पॉइंट पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को। उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस can be completely described by 3 parameters which are called elements of earth magnetic field। देखो, सबसे पहला कौन सा है? फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। देखो, मान लो ये आपके पास एक अर्थ है, ठीक है। अभी अर्थ जिस एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है उसे हम क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल एक्सिस, ठीक है। मान लो ये आपके ज्योग्राफिकल एक्सिस हैं, ठीक है। अर्थ किस तरह से इसके अराउंड क्या कर रही है? रोटेट करती है ज्योग्राफिकल एक्सिस के, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास ज्योग्राफिकल नॉर्थ मान लो, और ये है ज्योग्राफिकल साउथ है। और इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल एक्सिस। अब देखो, हम क्या कहते हैं, जब भी हम किसी मैग्नेट को प्लेस करते हैं, फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो वो अपने को अलाइन कर लेता है किस डायरेक्शन में? जो उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो अलाइन कर लेता है खुद को टूवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और जो उसका साउथ पोल है वो किस डायरेक्शन में होता है? ज्योग्राफिकल साउथ में। इस तरह से वो अलाइन कर लेता है खुद को, ठीक है। मान लो हमने कोई भी जो मैग्नेट है, ठीक है, वो हमने बार मैग्नेट है, हमने प्लेस किया उसको, ठीक है, और वो किस डायरेक्शन में हो गया? इसी डायरेक्शन में, ठीक है। ये उसका नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये उसका साउथ पोल होगा। इसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ होता है और मैग्नेटिक साउथ पोल जो है वो ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ होता है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब ये जो आपके पास ये वाली जो एक्सिस हो गई, इसे हम कहेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। ये ज्योग्राफिकल एक्सिस हो गई और ये है मैग्नेटिक एक्सिस। अब देखो, जब भी हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो जो उसकी मैग्नेटिक एक्सिस होती है, देखो, इसको तो होना तो इसको ऐसे चाहिए था। हम क्या कह रहे हैं कि जो उसका जो नॉर्थ पोल है वो क्या होता है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ होता है, ठीक है। और जो उसका साउथ पोल है वो पॉइंट आउट करता है ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ, ठीक है। पर ये क्या हो रहा है? ये ऐसे ना हो कि कैसा हो गया? इस तरह से है, इस तरह से अलाइन करता है खुद को। मींस इन दोनों के एक्सिस के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होता है। क्लियर हो रहा है? किस किस के बीच में? ज्योग्राफिकल एक्सिस। देखो, ये आपके पास ज्योग्राफिकल एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस होगी? मैग्नेटिक एक्सिस। जैसे मैग्नेट ने खुद को अलाइन किया है ना, उस एक्सिस को हम बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में कोई ना कोई एंगल होता है, उस एंगल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। क्लियर हुआ? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस। उनके बीच में जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। देखो, ये किसकी वजह से होता है? ये अर्थ की शेप की वजह से है, ठीक है। जो भी है आपके पास जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो ज्योग्राफिकल एक्सिस के साथ टोटल अलाइन नहीं करती है, उनमें कोई ना कोई एंगल रहता है, उस एंगल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। और ये एंगल फिक्स रहता है हर जगह के लिए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो है वो नियर बाय 11.3 या 11.5 है, ठीक है। जो इस थीटा की वैल्यू है वो कितनी है? 11. आप 5 कर सकते हो, ठीक है। 11.5 ये चेंज होती है पर काफ़ी टाइम के बाद चेंज होती है ये वाली वैल्यू थीटा की। क्लियर हो गया आपको? ओके। सेकंड वाला है एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। अब देखो, एंगल ऑफ डिप क्या है? एंगल ऑफ डिप है द एंगल मेड बाय अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टू द अर्थ सरफेस। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिप नीडल क्या होता है। देखो, जो हमारे पास नॉर्मल मैग्नेटिक नीडल होती है वो कैसे मूव करती है? हॉरिजॉन्टल सरफेस में, देखो ऐसे ऐसे करके, नॉर्थ या साउथ, ठीक है। अब ये जो डिप नीडल होती है ये फ्री करती है वर्टिकल प्लेन में भी। मीन्स वो ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो क्या करेगी? वो मूव करेगी, रोटेट करेगी, बट वो क्या करेगी? वर्टिकल प्लेन में भी रोटेट करती है ऐसे ऐसे करके।
उसे हम कहते हैं डिप नीडल। ए मैग्नेटिक नीडल विच इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन आल्सो, उसे हम कहते हैं डिप नीडल। अब एंगल ऑफ डिप क्या है? जो भी आपके पास डिप नीडल है, डिप नीडल किसके साथ एंगल बना रहा है? हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द अर्थ, उसके साथ जो एंगल बनाता है उसे हम कहते हैं डिप एंगल। देखो इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करो, जैसे मान लो ये आपके पास अर्थ है, ये हो गया आपके पास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ये हो गया मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है, और ज्योग्राफिकल नॉर्थ भी इधर कोई होगा और ज्योग्राफिकल साउथ भी इधर कोई होगा। ये आपको क्लियर है? क्लियर है, ओके। अब देखो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ये क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ये है मैग्नेटिक साउथ पोल। जब भी आपने किसी मैग्नेट को क्या किया? फ्रीली सस्पेंड किया, तो उसका नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में आ जाता है और साउथ पोल इस डायरेक्शन में आ जाता है। पर जो आपके पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब जो अंदर कौन सा पोल होगा? यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ नॉर्थ पोल। देखो ये क्लियर भी है, बिकॉज अगर यहाँ साउथ पोल होगा तभी तो जो मैग्नेटिक नीडल आप सस्पेंड करोगे वो क्या करेगा? जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है वो किसकी तरफ को अट्रैक्ट करेगा? साउथ पोल की तरफ को। इट मीन्स जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे इसके अंदर यहाँ पे कौन सा पोल है? साउथ पोल होगा और यह नॉर्थ पोल होगा। क्लियर है आपको ये चीज? ठीक है, यहाँ पे क्या है? साउथ पोल और यहाँ होगा नॉर्थ पोल। हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ इसको कहते हैं और ज्योग्राफिकल साउथ हम इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज हमें डायरेक्शन जो है वो इजी हो जाती हैं पता करना कि कहाँ पे नॉर्थ पोल है और कहाँ पे साउथ पोल है। इसलिए हम कहते हैं कि जो आपके पास फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो किस डायरेक्शन में अलाइन करता है खुद को? ज्योग्राफिकल नॉर्थ में एंड ज्योग्राफिकल साउथ में। बट अगर हम बात करें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की तो उसके जो अंदर है वो जो भी मैग्नेट है उसका यहाँ पे कौन सा पोल होगा? साउथ पोल, और यहाँ पे कौन सा होगा? नॉर्थ पोल। ठीक है, अब अगर हमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है तो कैसे करेंगे? नॉर्थ टू साउथ। ये साउथ होगा और ये क्या होगा? नॉर्थ। तो यहां से चलेंगी और इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। क्लियर हुआ आपको ये वाला? ठीक है, देखो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं जो आपके पास अभी अगर हम कहें कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कहाँ से कहाँ जा रही हैं, अगर हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ की बात करें तो वो कहाँ से कहाँ जा रही हैं? ज्योग्राफिकल साउथ से। देखो ये भी ज्योग्राफिकल साउथ ही है ये वाला, ठीक है। ज्योग्राफिकल साउथ से कहाँ जा रही हैं वो? ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ को, ठीक है। तो ये ज्योग्राफिकल की आपको लैंग्वेज में कहना है तो आप इस तरह से कहोगे, ठीक है। पर हमें अगर ड्रॉ करना है तो हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। देखो अंदर यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा और यहाँ होगा साउथ पोल, तो नॉर्थ टू साउथ जा रही है ये। क्लियर है? अब हम एंगल ऑफ डिप की बात करते हैं। देखो मान लो आपने जो भी मैग्नेटिक निडल है उसको आपने यहाँ पे प्लेस किया, ये इक्वेटर्स हैं। इक्वेटर में अगर आपने मैग्नेटिक निडल को आप प्लेस करोगे तो किस डायरेक्शन में अलाइन करेगी खुद को? इस डायरेक्शन में, बिकॉज ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, इस डायरेक्शन में करेगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे हॉरिजेंटल जो आपके पास सरफेस है वो क्या है? अर्थ का जो हॉरिजेंटल सरफेस है वो ये वाला है हॉरिजेंटल सरफेस। तो हॉरिजेंटल सरफेस ऑफ अर्थ के साथ जो है टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सा एंगल बना रही है? जीरो एंगल बना रही है यहाँ पे, ठीक है। आपको क्लियर हो रहा है? देखो जब भी हम यहाँ पे इक्वेटर्स में मैग्नेटिक नीडल को प्लेस करेंगे तो इस डायरेक्शन में होगी, और मैग्नेटिक नीडल जो है, जो अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके साथ? अर्थ के हॉरिजेंटल सरफेस के साथ। हॉरिजेंटल है, आप इस तरह से खड़े हुए, हॉरिजेंटल सरफेस है, इसके साथ कितना एंगल बना रही है ये? 0 डिग्री। इट मीन्स इक्वेटर्स पे एंगल ऑफ डिप क्या होता है? 0 होता है। यही है एंगल ऑफ डिप, ठीक है। इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप 0 होता है। अगर अब आप पोल्स की बात करें, देखो मान लो आप यहाँ पोल्स यहाँ पे गए, यहाँ पे अब जब आप मैग्नेटिक नीडल को प्लेस करोगे तो वो किस तरह को पॉइंट आउट करेगी? इस डायरेक्शन में। ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल, ऐसे अलाइन करेगी। और यहाँ पे अगर हॉरिजेंटल सरफेस लें अगर हम अर्थ का, तो आप देखो अभी अर्थ है तो क्या है? राउंड शेप में ये तो है ना। तो ये तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने शो की हुई हैं, तो इसका हॉरिजेंटल सरफेस कौन सा होगा? ये वाला। ये हॉरिजेंटल सरफेस है और मैग्नेटिक नीडल ने खुद को प्लेस किया हुआ इस डायरेक्शन में। तो एंगल बिटवीन टोटल मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजेंटल सरफेस के बीच में कितना बन रहा है? 90 डिग्री।
तो एंगल ऑफ डिप जो है इधर भी यही होगा। जो एंगल ऑफ डिप की वैल्यू है आपको हमेशा याद रखनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कभी कभी। जो एंगल ऑफ डिप की वैल्यू है वो पोल्स पे 90 डिग्री होती है और इक्वेटर्स पे एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्लियर हो गया आपको ये? ओके। थर्ड वन है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखो अब हॉरिजेंटल कंपोनेंट की बात करें हम, सबसे पहले आप देखो इसी पिक्चर पे आ जाओ, ठीक है। ये मान लो आपके पास अर्थ है, ठीक है। ये हो गया इसका जो भी हमारे पास मैग्नेटिक पोल है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल ये वाला है, और ये है मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं हम, है ना, जैसा हमने यहाँ पे किया। क्लियर है? अब देखो पहले तो हमने जो मैग्नेटिक नीडल थी हमने इक्वेटर्स पे प्लेस करी, फिर हमने पोल्स पे करी, तो हमने देखा कि डिप एंगल की वैल्यू क्या क्या आ रही है। अब हम उस डिप नीडल को कहीं भी रेंडमली किसी भी प्लेस पे उसको प्लेस कर देते हैं, किसी भी पोजीशन पे। देखो अभी मान लो आपने यहाँ पे उसको प्लेस किया मैग्नेटिक नीडल को, मान लो इस यहाँ पे, तो मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन क्या होगी, वो कैसे अलाइन करेगी खुद को, इस डायरेक्शन में। देखो आपको विजिबल है ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, बिकॉज ये नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में, तो ऐसे अलाइन करेगी खुद को। क्लियर हो रहा है? ये देखो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब देखो यहाँ पे अगर हम डिप एंगल की बात करें तो कौन सा होगा, ये टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस डायरेक्शन में है ना। अब अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें हम, हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है। इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंगल बना रही है, ये कौन सा है, डिप एंगल, डेल्टा से डिनोट करते हैं हम इसे, ठीक है। डिप एंगल को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। क्लियर है? ओके। अब देखो अगर इसी पिक्चर को, इस वाली को हमने अगर यहाँ पे ड्रॉ करना है तो देखो कैसे करेंगे। ये आपकी है मैग्नेटिक नीडल, ये देखो मैग्नेटिक नीडल ये है, ठीक है। ये है टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, इसे मैं बी से डिनोट कर दिया। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, इस डायरेक्शन में शो कर रहे हैं, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप कौन सा होता है, जो भी हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ बना रहा है, ये वाला, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप, डेल्टा से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखो ये अगर आपके पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है और ये वाला एंगल अगर डेल्टा है, तो ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है देखो ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गई, हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो ये वाला एंगल है, ये एंगल कौन सा है, डेल्टा, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो डेल्टा एंगल बन रहा है इस वाले का, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, ठीक है, हम इसे क्या कह देंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये कौन सा बन गया, वर्टिकल कंपोनेंट। दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जिसके साथ एंगल बनता है उस कंपोनेंट को क्या कहते हैं हम, बी कॉस डेल्टा, और जो दूसरा वाला कंपोनेंट होता है उसको क्या कहते हैं, साइन। तो ये वाला कंपोनेंट इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं बी साइन डेल्टा, और इस वाले को राइट डाउन कर सकते हैं हम बी कॉस डेल्टा। क्लियर हो रही है आपको ये बात? यही वाली पिक्चर देखो, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है। इसने देखो हॉरिजॉन्टल, इसके साथ जो एंगल बनाया ये है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला हो गया, इसके साथ कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप, ठीक है। तो अभी ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल बन गया वो हो गया एंगल ऑफ डिप, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं, आपको पता है जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस वाली टर्म होती है, तो बी एच को राइट डाउन कर सकते हैं हम बी कॉस डेल्टा, और बी वी वर्टिकल कंपोनेंट को राइट डाउन कर सकते हैं बी साइन डेल्टा। क्लियर है आपको ये? इसे हम फर्स्ट का नाम दे देंगे, इसे सेकंड का नाम दे देंगे। अब अगर हम डिवाइड करें सेकंड को फर्स्ट से, बी वी डिवाइडेड बाय बी एच, तो ये डिवाइडेड बाय ये, बी से बी कैंसल आउट, साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय कॉस डेल्टा हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। और ये हो जाएगा साइन बाय कॉस आ गया टेन डेल्टा, तो बी वी डिवाइडेड बाय बी एच वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आ गया, टेन डेल्टा के बराबर। मींस आप यहां से एंगल ऑफ डिप की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी प्लेस पे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं आगे आपकी बुक में, ठीक है। आपको एंगल ऑफ डिप फाइंड आउट करना होगा, इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी प्लेस पे। अब देखो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वेयरिंग करें और ऐड कर दें तो क्या बनेगा, बी एच स्क्वेयर प्लस वी बी स्क्वेयर, स्क्वेयरिंग किया और ऐड कर दिया उनको, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर डेल्टा प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर डेल्टा।
क्लियर है? बी स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो बी एच स्क्वायर प्लस वी वी स्क्वायर को हम राइट डाउन कर सकते हैं बी स्क्वायर के बराबर, है ना। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है आपकी B इक्वल टू, वो किस तरह से निकल गई, बी एच स्क्वायर प्लस वी वी स्क्वायर का अंडर रूट। इससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। अभी आपके पास दो चीजें आ गई, देखो आप एंगल ऑफ डिप की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो इन दोनों फॉर्मूला से। क्लियर है? ये आपके पास 3 एलिमेंट्स थे मैग्नेटिक फील्ड के जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। इनकी वजह से हम किसी भी प्लेस पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।